यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी करी। उसमें एक लाइन है जिसने दिल्ली में, जिसको सुन के थोड़ी सी लोगों में कहासुनी हो रही है और पूरी दुनिया में लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं। लगभग यूएस ने यह डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो पाकिस्तान जीत गया। अच्छा, ये वैसी चीज है जैसे ट्रंप ने बोला था कि पाकिस्तान में तेल निकला और पाकिस्तानी खुद सरप्राइज थे कि यार एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनियां जो पाकिस्तान में थी, जो इतने दशकों से तेल ढूंढ रही थी, और एक जगह ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची केकड़ा, वहां पे भी तेल ढूंढा, 10 जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला, बोरिया बिस्तर पैक करके वापस चले गए। जो कंपनी सऊदी अरब में तेल निकाल रही हैं, जो कतर में, पूरी दुनिया में जिनके ऑपरेशंस हैं, राइट, दे हैव अगेन अप्रोच्ड वेनेजुएला। बीच में चले गए थे, फिर वापस वेनेजुएला जाकर। दुनिया भर में जो लोग ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान में तेल नहीं मिला, अचानक ट्रंप को मिल गया। दोस्तों ये देखिए, ये यूएस की रिपोर्ट क्यों जारी करी गई, मैं उसके पीछे बात करूंगा, ठीक है। कि फिर उसने ये भी बोला कि चाइना ने किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और पाकिस्तान के कुछ यूजफुल इडियट्स का इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा करा अपना माल बेचने के लिए। इस रिपोर्ट को देख के पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं। प्रूफ इस रिपोर्ट में भी नहीं है। एंड में दोस्तों, जो पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया भर में, वो क्या बोलते हैं कि साहब सबूत दिखाइए आप। अमेरिका सबूत दिखाना नहीं चाहता, चाइना के पास सबूत है नहीं, और पाकिस्तान को कुछ नहीं पता सबूत है कि नहीं है। सब एक नैरेटिव के पीछे भाग रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर में कौन जीता कौन हारा। इसमें सबसे बड़ा सबक जो भारत के लिए है वो ये है, और ये कहते कहते मैं थक गया यार, कहते कहते मैं थक गया। ओवर रिलायंस ऑन काइनेटिक इन 5th जनरेशन वॉरफेयर इज नॉट ओके। काइनेटिक कैपेबिलिटीज आर अ मस्ट। जब आपकी कैपेसिटी होगी तब आपके पास डेटरेंस होगा। कैपेसिटी इज इक्वल टू डेटरेंस ना, कैपेसिटी नहीं होगी डेटरेंस कहां से होगा, ये बात तो सब समझते हैं। लेकिन जो कैपेसिटी है वो सिर्फ क्या है? इज इट ओनली फाइटर जेट्स? इज इट ओनली बैलिस्टिक मिसाइल्स? इज इट ओनली क्रूज मिसाइल्स? इज इट ओनली हाईटेक आपका एयर डिफेंस? नो, दिस इज ऑल्सो द नैरेटिव गेम, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। खैर दोस्तों, बात की बात है, कभी और हम लोग करेंगे, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। ये जो रिपोर्ट जारी करी ना, इसमें जाहिर सी बात है कि इन्होंने क्लियर कट ये बोल दिया, सिर्फ एक लाइन, छोटा सा 2-2.5 लाइन है, ये ज्यादा नहीं है, कि इसमें एक्सप्लेन भी नहीं करा कि नहीं साहब ये लड़ाई जो है इसमें पाकिस्तान आगे निकल गया। पाकिस्तानियों को यह नहीं पता कि कैसे आगे निकल गए, लेकिन ये वही चूरन है जो आसिम मुनीर ने उनको बेचा था। तो पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड हो गए, ओ भाईजान हम तो आगे निकल गए, भाईजान हम तो आगे निकल गए। कैसे आगे निकल गए ये किसी को नहीं पता, बस निकल गए। जैसे ख्वाजा आसिफ का वो बड़ा मशहूर इंटरव्यू जिसमें वो लेडी जर्नलिस्ट उससे पूछती है कि साहब आप ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि आपने 6 राफेल गिरा दिए, उसका प्रूफ कहां है? उसने बोला सोशल मीडिया जाके देखो। और सोशल मीडिया, जैसे कि खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, आई एम कोटिंग दिस रिपोर्ट ओनली, ये रिपोर्ट कह रही है कि साहब सोशल मीडिया का चाइना ने बड़ा फायदा उठाया और चाइना ने एक प्रोपोगेट करने की कोशिश करी कि हमारा J-35 खरीदो। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों चक्कर क्या है इसमें। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है ये वेपन्स बेचने के लिए है। अब आप बोलेंगे साहब ये पाकिस्तान की साइड क्यों लेगा, पाकिस्तान के पास तो पैसे हैं नहीं। पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी टू बाय वेपन्स। और मेजर साहब अगर आप ये कह रहे हैं कि वेपन बेचने के लिए है, तो इसको तो इंडिया की साइड में होना चाहिए था, तभी तो इंडिया खरीदेगा भाई, वरना इंडिया क्यों खरीदेगा? आप तो पाकिस्तान की साइड नहीं भाई। इसमें दी इनवर्स इज ट्रू, ये उल्टा लॉजिक है और आज मैं आपको उल्टा लॉजिक समझाऊंगा। अमेरिका इस बात से भली भांति परिचित है कि हवाई जहाज खरीदना दूर, पाकिस्तान के पास हवाई जहाज में तेल डालने के पैसे नहीं है, यह बात सच है। और यही बात पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ये कह चुके हैं जर्नलिस्ट की मीटिंग में कि हमारे पास टैंक है लेकिन टैंक के अंदर डालने के लिए तेल नहीं है। पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क हो रखा है। अगर पाकिस्तान का इतना बेड़ा गर्क है, फिर अमेरिकन रिपोर्ट पाकिस्तान को विजयी घोषित करने में क्यों लगी हुई है? दोस्तों 2-3 बातें। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को एक बात पता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन सामान नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो खरीद सकता नहीं है, उसमें कैपेसिटी नहीं है। या तो अमेरिकन उसको भीख में दे दें, या पाकिस्तान के कशकोल में कटोरे में डालने को जेट्स, तो तब पाकिस्तान ले सकता है, वरना पाकिस्तान के पास खरीदने की कैपेसिटी 0 है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, 80 to 85% ऑफ पाकिस्तान इक्विपमेंट इज चाइनीज। मैं मिलिट्री इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं। इससे क्या प्रूव होता है? अमेरिकन एंड चाइनीज इक्विपमेंट डज नॉट टॉक टू ईच अदर, उनके प्लेटफॉर्म्स अलग हैं। और पाकिस्तान को सारी की सारी चीजें लगभग चाइना से मुफ्त में मिल रही हैं। चाइना से मुफ्त में क्यों मिल रही हैं?
अब चाइना कह रहा हम 8 पनडुब्बियां देंगे, वील गिव 8 सबमरीन्स टू पाकिस्तान, वील गिव दिस दैट, J20 J35 दुनिया भर का क्यों दे रहा है चाइना यार? क्यों? क्या चाइना मुफ्त में दे रहा है जैसा मैंने बोला? नो, ये मुफ्त वो वाला मुफ्त नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मुफ्त मतलब कि भाई आपकी $5 अरब की डील है जिसमें आप 8 सबमरीन्स की बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के पास है $5 अरब देने के लिए? नहीं। फिर चाइना क्यों देगा? दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को पैसे नहीं दे सकता, लेकिन अपनी खुदमुख्तारी बेच सकता है, अपनी सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुता पाकिस्तान चाइना को बेच सकता है और बेचता चला आ रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस। पाकिस्तान हैज बीन रेगुलरली सेलिंग इट्स सोवरेनिटी टू एवरीबडी। जो पैसा दे दे पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी बेच देता है। ये लाहौरी जमीन पर लड़ जाते हैं। अब वापस इस रिपोर्ट पे आते हैं। ये रिपोर्ट कर क्या रही है? कौन सा चूरन बेच रही है? बेसिकली ये बात है कि देखिए, ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जो चाइनीज हथियार हैं, ठीक है, चाइनीज हथियार हैं, उनका डायरेक्ट रिलेशन रशियन वेपन्स के साथ है। उनका डायरेक्ट रिलेशन रशियन वेपन के साथ है क्योंकि रशिया ने इनोवेट करा, चाइना ने ज्यादा इनोवेट नहीं करा। चाइना इंप्रूव करता है चीजें। एक चीज लेगा, उसको मिनिएचराइज कर देगा, इंप्रूव कर देगा, बहुत सॉलिड टाइप की बना देगा। लेकिन चाइना खुद इनोवेशन में कमजोर है। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है अमेरिकन वेपन्स खरीदने की, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। डॉलर इंडियंस के पास है, लेकिन इंडियंस खरीद नहीं रहे। अब दोस्तों, भारत के पास पैसे हैं अमेरिकन वेपन्स खरीदने के लिए, लेकिन भारत खरीद नहीं रहा। एटलीस्ट जिस मात्रा में अमेरिका चाह रहा है नहीं खरीद रहा। भारत फाइटर जेट्स भी नहीं खरीद रहा। भारत चाइना से खरीद नहीं सकता क्योंकि चाइना से लड़ाई है। अमेरिका इस रिपोर्ट के थ्रू यह चाहता है कि जो रशियन वेपन्स हैं, मोस्टली रशियन वेपन्स हैं जो इंडिया के पास हैं, उनको डिस्क्रेडिट करो। बिना रशिया का नाम लिए रशिया के वेपन्स डिस्क्रेडिट करो और भारत को यह बोलो कि देखो, पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा है और चाइना लेटेस्ट इक्विपमेंट पाकिस्तान को दे रहा है। तो अगर आपको पाकिस्तान को ठोकना है, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के नाक से आप लकीरें खिंचवा दें, आप अमेरिकन वेपन खरीदिए। और दोस्तों, ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा। अगर आप पहले के स्टेटमेंट देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिकन जो पेंटागन है, या अमेरिकन आप उसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कह लें, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर उसका नाम आजकल हो गया है, उसके आप पुराने जो स्टेटमेंट्स हैं वो देख लें। वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदें अमेरिका से। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में अमेरिकन वेपन्स बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने थोड़े बहुत करे होंगे, भारत ने भी थोड़े बहुत करे, लेकिन बात किसकी चली? बात S-400 की चली। बात किसकी चली? बात राफेल की चली, सुखोई की चली, ब्रह्मोस की चली, स्कैल्प की चली, हैमर की चली। बात चल रही है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि इंडिया का है। बात चल रही है इंद्रजाल की। अमेरिकन सिस्टम कौन सा है जिसके बारे में बात हुई है? यानी कि आपने 4 लड़ाइयां, 2 न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में लड़ाई कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें मार रही हैं, हवाई जहाज से हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और यहां पे जो भारत का सक्सेस है पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन रोकने का, वो एक्चुअली रशियन सिस्टम है जो कि इसका स्टार है। भारत जिसको सुदर्शन चक्र कह रहा है, वो एक्चुअली में S-400 है। और जो पाकिस्तान के ड्रोन हैं, जो पाकिस्तान की और मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान ने भारत पे मारी, उसको रोकने वाला जो सिस्टम है, दैट इज आकाश। आकाश ये तो इंडियंस का बनाया हुआ है यार। और ये लड़ाई में इतनी अच्छी तरीके से कैसे चल रहा है, इसने कैसे रोक लिया? %, मतलब कुछ खेत वेत में गिरे 2-3, उसके अलावा आपको कोई इंडिया से इमेज नहीं आई कि यार ये बर्बादी हो गई, ये बर्बादी हो गई। भारत में 900 मिलियन लोगों, 90 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है भारत में। हर एक बंदे के जेब में स्मार्टफोन है, किसी के जेब में 2-2, 3-3। किसी ने फोटो नहीं डाली, है ही नहीं फोटो, कौन सी डालेगा? कौन सी डालेगा? इसीलिए अब चाइना हो गया मजबूर। अगर यहां पे जेन्युइनली राफेल क्रैश होते या जेन्युइनली यहां पे कुछ होता, तो फिर चाइना को झूठी इमेजेस नहीं बनानी पड़ती। और ये मैं रिपोर्ट को कोट करके कह रहा हूं कि चाइना ने एआई का इस्तेमाल करके, पाकिस्तानी बेवकूफ हैं, उनको एआई नॉन एआई का समझ में तो आता नहीं है। उनको ये लगता है कि भारत का नुकसान हो गया, सेलिब्रेट करो। वो सच हो झूठ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सच झूठ से, नैतिकता से, इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत का नुकसान होना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है, सब बोगस रिपोर्ट, एक जाली 2 नंबर की 420 की रिपोर्ट है। और इसका पूरा का पूरा जो मामला है, किसी तरीके से, मैं आपको एक और बात बता दूं, 114 जेट भारत खरीद रहा है, 114। और अंदर जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो फेवर कर रहा है राफेल को।
वो कह रहा है हमारे पास 2 स्क्वाड्रन हैं, नेवी के लिए आपने वैसे ही 26 और ऑर्डर कर दिए हैं, तो इसका एक इकोसिस्टम बन गया है इंडिया में, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ज्यादा सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है, वी हैव गॉट यूज्ड टू दिस सिस्टम, 4-5 साल में हमने सब कुछ सीख लिया, आने दो राफेल को, आने दो राफेल को, हमारे लिए बेहतर है। अब एक बात बताओ यार, आप अरबों दर अरबों डॉलर की डील करोगे और आप ये चाहोगे कि अमेरिकन मलाई में मुंह ना मारे, ये कैसे हो सकता है? आपको एक बात और पता है दोस्तों, पिछले 3 महीने में भारत ने अमेरिका से जो तेल खरीदना था वो भारत ने डबल कर दिया। इंडिया हैज डबल्ड इट्स परचेज ऑफ अमेरिकन ऑयल, अमेरिकन गैस, और भारत में ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिकन ऑयल और अमेरिकन गैस बेच रही हैं। और दोस्तों यही पूरी चाबी है। इस रिपोर्ट के बारे में काफी मीडिया वाले डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया, पाकिस्तानी करे, ओ अमेरिकन ने बोल दिया। ये सब पाकिस्तान में चल सकता है दोस्तों, जहां पे एजुकेशन का लेवल बहुत कम है। ये भारत में नहीं चल सकता जहां पे एजुकेशन का लेवल बड़ा है। पाकिस्तान में लिखे पढ़े लोग बहुत कम है दोस्तों, और जिनको ये जो लिख पढ़ भी सकते हैं, जिनका थोड़ा बहुत दिमाग है पाकिस्तान में, कम लोग हैं ऐसे, यू कैन काउंट देम टोटली ऑन द फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स, पर ऐसे भी लोग हैं डर के मारे सवाल नहीं पूछते। दोस्तों पाकिस्तान में ये चल रहा है कि भैया हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपना ऑपरेशन लॉन्च करा और लोहे के चने चबा दिया भारत को और ये सब करवा दिया। ये एक फैंटेसी है जो कि पाकिस्तानी बिलीव करना चाहते हैं, वो बिलीव कर सकते हैं, इट्स देयर विश, वी कैन नॉट स्टॉप द पाकिस्तानीज फ्रॉम बिलीविंग नॉनसेंस, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये अमेरिका की एक डेस्परेट कोशिश है, हथियार खरीदो हमसे, बाय अमेरिकन वेपन्स, इसलिए रिपोर्ट निकाली गई है।